हेलो हेलो हेलो। सो भी मैं जा रहा हूँ जीवन देने और मुझे पहुँचना था 8:30 पर, क्योंकि 8:30 पर ऑफिस खुलना है। थोड़ा सा पहले ही पहुँचना था, 7:32 बस था मेरा। मैं ब्रैम्पटन से मिसिसागा जा रहा हूँ क्योंकि ब्रैम्पटन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है और यहाँ देने का अगर मैं 8:30 पे जाऊँगा तो भी शायद 12-1 बजे नंबर आएगा मेरा। आई डोंट नो मिसिसागा में कितनी है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ से तो कम ही होती है मिसिसागा में। तो इनका टाइमिंग्स होता है 8:30 से सुबह, तो मेक श्योर जब भी आप दे रहे हो 8:30 से पहले ही पहुँचो, क्योंकि आप उससे पहले पहुँचोगे तो भी थोड़ी बहुत लोग मिल ही जाएंगे आपको। मैं अभी 8:15 का बस है, मैं ले रहा हूँ। 45 मिनट्स करीब लगते हैं पहुँचने में। 9 AM तक पहुँचूँगा। आई होप भीड़ ना हो। बाकी एग्ज़ाम के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या क्या क्वेश्चंस थे, बेसिकली फॉर्मेट। सो बस आने वाली है एंड आई विल टॉक टू यू लेटर। सो मेरा जीवन हो गया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके क्लियर हो गया था। तो अगर किसी वजह से किसी का जीवन नहीं होता है फर्स्ट पारी में क्लियर, तो आप दोबारा से $16 पे करने पड़ते हैं। आप वापस जीवन उसी टाइम दे सकते हो, अनलेस ऑफिस की टाइमिंग खत्म ना हो गई वहाँ की ड्राइव टेस्ट की। तो मैं आपको सब बताता हूँ, प्रोसेस, टाइमिंग और डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे मैं सब आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका ऑफिस का क्या होता है। ऑफिस मंडे से सैटरडे खुलता है, ये संडे ऑफ रहता है, तो आप मंडे से सैटरडे कभी भी जा सकते हो। बट मैं जैसे सैटरडे गया था तो सैटरडे को यहाँ पे बहुत भीड़ थी, क्योंकि सैटरडे ऐसा वीकेंड था और अभी लॉन्ग वीकेंड भी था अभी इस बार। तो आप कोशिश करें कि आप वीकडे में ही जाएं और अर्लीस्ट पॉसिबल। अगर ऑफिस 8:30 AM खुल रहा है, सैटरडे को 8:30 AM खुलता है, ऐसे यूजुअली 7 AM कुछ खुलता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 7 AM अगर खुल रहा है तो 6:30 ही पहुंच जाएं। अगर आप ब्रैम्पटन या ऐसी टोरंटो ऐसी जगह रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं जैसे ब्रैम्पटन में रहता हूँ, लेकिन मैं गया मिसिसागा था देने, क्योंकि ब्रैम्पटन में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। बट मिसिसागा में भी भीड़ थी और मैं करीब पहुँचा था 9 AM। मैं 9 AM पहुँचा था, 8:30 ऑफिस खुलता है। तो 9 AM पहुँच के मेरा अंदर नंबर आया था कुछ 9:45 पर। तो 45 मिनट्स करीब लाइन में लगा रहा मैं, जो कि ठीक है, क्योंकि मैंने लोगों का ऐसा सुना है कि 2-2, 3-3 घंटे भी लगे होते हैं लोग। तो 45-50 मिनट्स लगे लाइन में। फिर लाइन में जब आप अंदर जाते हैं, आपसे पूछते हैं वो क्या क्या आपका फर्स्ट टाइम है, मतलब आप पहली बार कोई लाइसेंस के लिए आ रहे हो, जीवन या कुछ। तो उसमें आपको बताना है कि मेरा जैसे फर्स्ट टाइम था, तो मैंने बताया हाँ मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो उन्होंने एक रिसीट दिया। रिसीट पे आपका नंबर प्रिंट होता है। वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब A से ABCD ऐसे करके काउंटर्स होते हैं। उनके आगे सीट्स लगी होती हैं, आप वहाँ पे बैठ जाएंगे। ऊपर हर काउंटर के ऊपर एक डिजिटल सा लगा होता है, वहाँ पे जो नंबर्स बताता है, बेसिकली डिजिटल उसमें फॉर्मेट में होता है वो। उसमें आपका नंबर ब्लिंक होगा, आपको बुलाया जाएगा, आप वहाँ जाएंगे। वहाँ पे जाके आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का, पासपोर्ट और आपका DL एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास 2 साल से ऊपर है तो। अगर आपके पास ऑन पेपर 2 साल से ऊपर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो आप एक्सट्रैक्ट लेके आ सकते हो। एक्सट्रैक्ट ऑनलाइन निकल जाता है यूजुअली, बट जैसे मेरा जो जोधपुर में था ऑनलाइन नहीं निकल रहा था, तो मैंने अपने अंकल से RTO में बोल के उनसे निकलवाया था। तो अगर आपका ऑनलाइन नहीं निकलता है किसी वजह से, तो आप भी RTO में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उनसे निकलवा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक्सट्रैक्ट होता है उस पर स्टैंप होना, सील होना जरूरी है RTO की, क्योंकि सील नहीं होती तो वो उसको ओरिजिनल नहीं मांगते हैं। आप डायरेक्ट प्रिंट करके मत लाना। प्रिंट अगर आपने घर पे कर भी लिया है तो सील लगवा के लाना RTO से जाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरा सील जो था वो हिंदी में था। मुझे लगा कि यार वो सील पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, बट खैर उनको इतना पता है कि हर कंट्री का लैंग्वेज होता है अपना, तो हिंदी में था तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली वो स्टैम्प देखते हैं, लैंग्वेज नहीं देखते वो किस लैंग्वेज में वो प्रिंटेड है। तो स्टैम्प होना, और आपका पासपोर्ट तो कैरी करना ही है, पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो। फिर वहाँ पे वो आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म में आपको अपना नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखना होता है, और नीचे 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से ये होता है कि आपको कोई ऐसी इलनेस है क्या जिसको आपके डॉक्टर ने बोला है कि ड्राइविंग के टाइम कुछ खास ध्यान रखना है उसका। तो उसमें येस नो का ऑप्शन होता है। फिर ये होता है कि आपको चश्मा है जो आपके
आई स्पेशलिस्ट या आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको चश्मा पहन के गाड़ी चलानी है, तो उसमें येस और नो लिखा होता है। तो ऐसे करके बेसिकली 3-4 क्वेश्चन होते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस है प्रीवियस, अगर है तो कौन सी कंट्री का है और कितने टाइम का है। तो आप जितना भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस का है, 3-4-5 साल 2 साल जो भी है, आप वहाँ लिख देंगे 2 years, साइड में कंट्री लिख देंगे जो इंडिया मैंने लिखा था। ये होता है। फिर उसके बाद आपका छोटा सा आई टेस्ट होता है एक, तो उनके पास एक कैमरा सा लगा होता है, आप उसके अंदर देखते हैं। उसके अंदर वो बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ए रो में, बी रो में रोज होती हैं, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उसमें से वो बोलते हैं मुझे बोला था बी रो का डी रो का पढ़ के बताओ, तो मैंने बता दिया नंबर जो भी लिखे थे, वो आई चेकअप करते हैं आपका। फिर आपका एक फोटो लिया जाता है, वहीं पे व्हाइट बोर्ड लगा होता है पीछे, एक व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट फोटो लिया जाता है। वो फोटो आपकी डीएल में प्रिंट होकर आता है। अगर आपका मतलब डीएल क्लियर हो जाता है, जितनी बार भी आप अटेम्प्ट देते हैं बेसिकली क्लियर होने के बाद वो फोटो उस पर प्रिंट होकर आएगा। तो ये वाला प्रोसेस था। फिर उसके बाद आपको वहीं वो लोग बता देते हैं कि कंप्यूटर रूम में जाना है, कंप्यूटर रूम किस तरफ है, कौन से कंप्यूटर पे आपको बैठना है। फिर वहां जाके कंप्यूटर पे आप बैठेंगे, अपने टेस्ट ऑन होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 3-4 ऑप्शंस होते हैं, आपको ऑफकोर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होगी, तो आपको वो चूज करना है, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं टेस्ट के फॉर्मेट पर। तो टेस्ट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि ओवरऑल 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 20 होते हैं आपके रूल्स के, रोड के रूल्स के, 20 होते हैं बाकी साइंस के, रोड साइंस जो होते हैं। तो रूल से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे 20। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि आप 16 क्वेश्चंस आपको सही करने ही होते हैं इन ईच सेक्शन, मतलब रूल्स में भी और साइंस में भी 16 ईच आपको, बेसिकली 40 में से 32 क्वेश्चन, 16 रूल्स के 16 साइंस के आपको सही करना जरूरी है। 4 गलत कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके ज्यादा गलत हो गए तो आपका टेस्ट वहीं रुक जाएगा। अगर आपने रूल्स के, फॉर एग्जाम्पल आप रूल्स दे रहे हैं, रूल्स में आपने 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, अगर आपने जैसे ही 5 क्वेश्चन गलत किए, आप साइंस पर आपको जाने ही नहीं देगा, वहीं टेस्ट रोक देगा वो। तो रूल्स का ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि रूल्स का आपको डीमेरिट पॉइंट्स याद रखने होते हैं। टेल गेट अगर आप किसी को कर रहे हो तो उसके पॉइंट्स कितने हैं, साइकिलिस्ट से कितना डिस्टेंस रखना होता है, ये सब जो रूल्स होते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रोड साइंस बहुत ईजी होते हैं, और काफी साइंस तो आपको देख के पता लग जाएंगे क्या है। उसमें साइंस में ही कई बार क्लियर मेंशन होता है, डू नॉट क्रॉस वगैरह, वो आपको बताना होता है कि इस चीज का साइन है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। लेकिन आपको 4 क्वेश्चन से ऊपर गलत नहीं करने हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपको फिर रीअपियर करना पड़ेगा उसी टाइम। रीअपियर का फीस होता है $16। और एक चीज मैं मिस आउट कर गया, अगर आप एक्सट्रैक्ट लगाते हैं तो आप जब फीस पे करते हैं वहां पे काउंटर में, जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं राइट, तो आप फीस पे करते हो उनको, तो फीस जो होती है वो होती है आपकी $160 कुछ होती है, अगर आप G1 और G2 साथ दे रहे हो तो। अगर आपने एक्सट्रैक्ट लगा दिया तो आपका G2 हट जाएगा, तो आप G1 के बाद सीधा G दे सकते हो। बस शर्त यह है कि आपका जो एक्सट्रैक्ट है उसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका 2 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, उससे कम में एक्सट्रैक्ट वो नहीं चलेगा, आपका चल जाएगा पर वो आपका G2 स्किप नहीं होगा बेसिकली ऐसा। तो G2 स्किप करवाने के लिए 2 साल से आपको ऊपर एक्सट्रैक्ट देना पड़ता है। तो G1 अगर आपका G2 स्किप हो गया एक्सट्रैक्ट से, तो ऑफकोर्स वो G2 का फीस इंक्लूड नहीं करेंगे, $160 फिर वो नहीं लेते हैं, फिर वो $106 लेते हैं, जिसमें से G2 सिर्फ G1 का फीस होता है, G2 आपका हट गया, अब आपको सीधा G देना होता है। तो ये एक एक्सट्रैक्ट का ये फायदा है कि आपका G2 स्किप हो जाता है। एक्सट्रैक्ट अगर है तो लेके आइएगा, आपका G1 के बाद सीधा G के लिए एलिजिबल हो सकते हैं आप लोग। ये इसका प्रोसेस था। फिर जब आप एग्जाम दे देंगे अपना, जब भी आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, अगर आपको रीअपियर करना है तो आपको वापस नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपको वहीं पे क्लियर हो गया तो आपको बाहर वेटिंग हॉल में बैठना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद आपका नेम कॉल आउट होता है, वो आपको बुलाते हैं काउंटर पर और आपको एक रिसीट सा देते हैं। रिसीट नहीं, बेसिकली वो लाइसेंस होता है आपका पेपर फॉर्मेट में टेम्परेरीली, जब तक कार्ड वाला बन के नहीं आता फोटो आईडी, उस टाइम के लिए, उस तक के लिए आपको उसको यूज कर सकते हो। वैसे जीवन पे तो कोई गाड़ी ऐसे चलाता नहीं है अनलेस एक्सपीरियंस्ड 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा साथ में बैठा हो, तो जीवन पे यूजुअली स्टूडेंट चलाते नहीं है, जी बनने के बाद ही सब गाड़ी चलाते हैं। लेकिन फिर भी आप जीवन, वो आपका टेम्परेरी लाइसेंस जब तक फोटो नहीं आ रहा वो भी लाइसेंस की तरह ही काम करता है, तो वो आपको देंगे। और 90 डेज में वो ऐसा बोलते हैं 90 डेज के विद इन कभी भी फोटो आईडी आपके घर पे आ जाएगा। तो ये होता है, आप वो पेपर लेंगे, फिर आप जा सकते हैं बाहर, आपका जीवन खत्म।
तो ये था पूरा जीवन का प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है, लंबा एक्चुअली वेटिंग पीरियड है उसके लिए, जो लाइन में लगना पड़ता है, फिर अंदर जाके वेटिंग हॉल में और बैठना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बताना अभी मैं 9:45 अंदर घुस चुका था ऑफिस में, बट मेरा नंबर आया, आई थिंक मेरा नंबर 1:15 कुछ आया था। तो कितना 3-4 घंटा हो गया था वहां बैठे बैठे वेटिंग हॉल में, उधर बैठना पड़ता है आपको, और इतना भीड़ होता है वहां पे, तो आप पहले जाओ तो थोड़ा बेटर ही रहता है वो। तो हाँ, बाकी उसमें बस एक प्लस पॉइंट ये है कि जब वो भीड़ में आप बैठे रहते हो ना, तो आपको रिवाइज करने का टाइम मिल जाता है। वो 3-4 घंटे इंसान बैठा है तो वो फोन पे खोल लेता है, जो भी है। और इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, एक पीडीएफ जो मुझे मेरे फ्रेंड ने भेजी थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा। और जीवन जीनी करके एक ऐप आती है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। उसके 3 या 4 टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो सारे दे दीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं, बुक पूरी पढ़ लीजिए। पर्सनल टिप ये है, रूल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ध्यान आपको दोनों में देना है, 4 से ऊपर दोनों में नहीं करने, लेकिन रूल्स पे थोड़ा स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो कुछ घंटों में ही हो जाएगी, पूरा एक दिन में नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि काफी चीजें आपको पहले भी पता होंगी अगर आप पहले से ड्राइव कर रहे हैं तो। सो या दैट्स इट, ये था हमारा वीडियो जीवन पर। और आगे अब जो लाइसेंस बनेगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और आगे जो भी बातें होती रहेंगी ऐसे ही वीडियोस के थ्रू करेंगे। आई होप थोड़ी ही सही लेकिन वीडियो से हेल्प हुई हो आपकी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।